हेलो एवरीवन। नमस्कार आपण समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मान स्वागत करुच्ची। ये चैनल टी साधारणतः आमर बायोलोजी जहाँ भी सब आपण मानकर बेसिक कॉन्सेप्ट सब रही सहित किछटा छोट छोट एक्सप्लेनेशन वीडियोस मुझे आपण मान सहित शेयर करी। सेल डिविजन प्रोसेस जदि आपण मैंने देखिए ताहले सेल बायोलोजी गोटे इम्पोर्टाट पार्ट एवं सेल डिविजन जहाँ भी इम्पोर्टाट पोर्शन सब अच्छी ताको स्टार्ट करिया पूर्व मु कहबाकू चाहिए कि सेल बायोलोजी गोटे एमती गोटे सब्जेक्ट जोटा कि आपण लाइफ साइंस रो जेकोसी ब्रांच विषय आपण जदि डिस्कशन करूछन ताहले आपनको डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो आपनको सेल बायोलोजी रो किछि ना किछि जिंस आपनको सेथरे ऐड करबा को ही पड़िबो। और आपण जतले सेल डिविजन विषय कथा होचंती एटा सबु प्रकार क्वेश्चंस आपण मानको हेल्प करिवो। स्टैंडर्ड 8th किंबा 9th रो जदि हम स्टार्ट करबा आमे 10th रे भी ताको पढुचे आमे ताको प्लस 2 रे भी पढुचे ताको ग्रेजुएशन रे भी पढुचे इवन मास्टर्स कला टाइम रे भी हमर सेल डिविजन रो पोर्शंस सिलेबस भितर इंक्लूड रहउची। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जदि आपण सेल डिविजन भितर देखिबे ताले आपनको बहुत गुडी प्रकार नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जीवो किंतु जते क्रोमोसोमल कंटेंट ऊपर नेकी सेल डिविजन रो पर्सपेक्टिव को जदि हम देखिबा ताहले बहुत गुडी क्लारिफिकेशन आम मानक माइंड रे क्लियर न थाए आ बहुत गुडी मिसकनसेप्शंस थाए क्रोमोसोमल रो नंबर को नेकी क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर्स को नेकी क्रोमोसोम को टाइप रो अरेंजमेंट रुहे सेल डिविजन टाइम रे ए सब जिंस को नेकी। तो मुझे चेष्टा करी कि छोट वीडियो द्वारा मु आपण मानकर जति किछि डाउट्स अच्छी सेल डिविजन को नेकी खास करके जतले क्रोमोसोमल कंटेंट ऊपर हम एठी डील करबा तो ता ऊपर जहाँ भी डाउट थिबो मु चेष्टा करी कि से सब डाउट्स आपण मानकर क्लियर हे जिवो। तो सेल डिविजन रो स्टार्ट करबा पूर्व जदि आपण माने जते सब हमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने अछंती तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान को जदि आपण देखिबे ताले आपण मान को बहुत प्रकार रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जिवे। सेल ऊपर डिपेंड करके आपण माने जदि देखिबे ताले आपण मान को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने मिलिवे ता सहित आपण मान को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने भी मिल जिवे। वर्तमान यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंतु किंबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंतु बोथ केस रे आपण मानको सेल डिविजन रो प्रोसेस देखा जिवो। यूनिसेलुलर रो सिग्निफिकेंस होची एमाने रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे जो प्रकार रो मेथड अप्लाई करंती जोटा को आमे कहि परिबा बाइनरी फिशन बेली कहा जाय। तो बाइनरी फिशन रे आपण साधारणतः देखि परिबे सेल डिविजन प्रोसेस को। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक भितरे आपण मानकर सेल ग्रोथ प्रोसेस रहिला किंबा सेल रो नंबर को इंक्रीज करबा हला किंबा रिप्रोडक्शन प्रोसेस रे हला आपण मानको सेल डिविजन रो प्रोसेस किंबा तार एक्टिविटीज आपण मानको क्लियरली देखिबा को मिलिबो। सेल साधारणतः दुई प्रकार रो थाए आपण जदि लोकेशन हिसाब रे नेबे ताले आपनको दुई प्रकार रो सेल मिलिबो। गोटी प्रकार रो हला आपण मानकर सोमैटिक सेल्स बेली कहा जाय। द्वितीय टाइप रो आपनकर सेल हला जहा को जर्मिनल सेल्स बेली कहा जाय। सोमैटिक सेल्स मानकर कंडीशन रे आपण मानको माइटोसिस डिविजन मिलिबो जोठी कि जर्मिनल सेल्स मानक केस रे आपण माने माइटोसिस भी देखिबा को पाई परिबे ता सहित आपण माने मियोसिस भी देखिबा को पाइबे। तो माइटोसिस विषय रे आज हम डिस्कशन करिबा। माइटोसिस प्रोसेस को जिबा पूर्वरु किंबा सेल डिविजन रो जेकोनी प्रोसेस को जदि आपण जाउचंती देन ता पूर्वरु आपनकर गोटे बेसिक क्लैरिटी रहिबा दरकार कि जेतेबेले सेल डिवाइड हुए ता पूर्वरु से किछटा प्रिपरेटिव फेजेस को भी कंप्लीट करे। तो से जब डिवाइड करवा साधारणतः सेल रो पूरा प्रोसेस जो थे सेल निज को प्रिपेयर करे देन तार ग्रोथ हुए तार देन डेवलपमेंट हुए तापर से डिवाइड करे से एंटायर प्रोसेस को कहा जाए सेल साइकिल। ए सेल साइकिल भितर आपण मानको दीटा स्टेजेस देखिबा को मिलिबो। गोटिए स्टेज आसिले आपण मानकर इंटरफेज एंड द्वितीय फेज हला आपण मानको कहा जाए एम फेज। इंटरफेज रे बहुत गुड़े स्टेजेस रही छोट छोट स्टेजेस रही और ए स्टेजेस भितर आपको दीटा जिनस देखा मिलिबो। गोटी है ग्रोथ एंड द्वितीय जिनस है आपण मानकु डीएनए रो सिंथेसिस देखा मिलिबो। एम फेज रे आपण मानकु डिवीजन देखा मिलिबो। दैट मीन्स गोटे पेरेंट सेल को टाइप रो दीटा डॉटर सेल रे कन्वर्ट होची किबा पेरेंट सेल मेयोटिक डिवीजन रे चारिटा डॉटर सेल रे कन्वर्ट होची। इंटरफेज रे जहाँ सब स्टॉप स्टेजेस अच्छी से सब स्टेजेस मान को डिवाइड करा जायछि G1 फेज रे जार ना होची ग्रोथ फेज। देन सेकेंड रे आसी जिवो आपनकर S फेज जहाँ को कहा जाय हमर सिंथेसिस स्टेज बेली। देन थर्ड रे आसी जिवो आपनकर G2 जहाँ को अगेन कहा जाय ग्रोथ फेज।
तो प्रथमे आम माइटोटिक डिविजन पूर्व जावा पूर्व सेल डिविजन एक्चुअल प्रोसेस जावा पूर्व आम देखा कि G1 फेज रे एस फेज रे G2 फेज रे क्रोमोसोम्स मान भितर कौन चेंजेस आसे दैट मीन्स आम प्रथमे एटा देखा कि प्रिपेरेटरी फेजेस रे आपनकर कौन चेंजेस आसीबो देन जितेबाला प्रिपेरेटरी स्टेजेस रो क्रोमोसोमल कंटेंट विषय आमर गोटे क्लीयर आइडिया रहिबो देन आम एंड फेज रे जहाँ भी क्रोमोसोम रे चेंजेस आसीबो ताको आम भल भाव बुझी पारिबा तो प्रथमे आम देखिबा कि G1 फेज एस फेज एवं G2 फेज रे क्रोमोसोम मानकर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम मानकर नंबर आ सेमानकर अरेंजमेंट रे कौन कौन चेंजेस आसे ता पूर्व गोटे जिनस मु आपण मानको एटी क्लियर कर देबी कि क्रोमाटिन एवं क्रोमोसोम ये दुईटा जिनस को जदि आपण माने देखिबे ताले साधारणतः ये दुईटा भितर बेसी किछि डिफरेंसेस सेमानक भितर न थाए क्रोमाटिन आपण मानकर डीएनए एवं हिस्टोन रे तयारी हेथाय क्रोमोसोम मध्य डीएनए एवं हिस्टोन रे तयारी हेथाय तो जदि बेसिक डिफरेंस आपण देखिबे ताले क्रोमाटिन को कहा जाय लेस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लेस कंडेंस्ड माने आपण मानको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलिबो सपोज धरि दियंतु कि ए टाइप रो आपण को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जिवो क्रोमोसोम्स मानकर जोठी कि क्रोमोसोम सेठी कहा जाय जोठी आपण को हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मिलिबो हाईली कंडेंस्ड माने कोन एति कि डीएनए को जदि हमें बहुत ही कंपैक्टली ताको अरेंज करबा देन ए जिंसर को आपण कोन कहा जिवो हेविली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोली कहा जाए बाकी क्रोमाटिन किंबा क्रोमोसोम भितर आउ आपनकर किछि डिफरेंस नहीं क्रोमाटिन हला आपनकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हला आपण मानकर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर सेति कि डीएनए आपण को हेविली कंपैक्ट फॉर्म रे मिल जिवो आपण माने जदि इंटरफेस को देखिबे किंबा G1S और G2 फेस को देखिबे ताले डीएनए किंबा क्रोमोसोम जो कंटेंट आपण कहउचंती किंबा आपनकर जो जेनेटिकल मटेरियल बोली कहउचंती सेटा आपण को क्रोमाटिन फॉर्म रे मिलिबो ओके जोटी कि आपण जतबे एम फेज रे पहुंची जेबे आपण को क्रोमाटिन रो चेंज्ड वाला फॉर्म मिलिबो जहा को कहा जाय आपनकर क्रोमोसोम तो जदि हमें G1 रो स्ट्रक्चर करिबा देन G1 रे सपोज धरि दियंतु एटी आपनकर गोटे सेल रहिला G1 रे आपण मानकर क्रोमोसोम रे कोनोसी प्रकार रो चेंजेस आसेनी कारण G1 को आपण कुहा जे ग्रोथ फेज दैट मीन्स जेतेबेले से एस फेज को जीवो डीएनए सिंथेसिस हेबा पूर्वरु जेति कि रिक्वायर मिनिमम रिक्वायर्ड ग्रोथ हेबा दरकार गोटे सेल भितरे से सब प्रकार रो ग्रोथ एक्टिविटीज आपण को ए स्टेज रे देखा जीवो जहा को आपनकर G1 फेज बोली कुहा जे G1 फेज रे आपनकर क्रोमोसोम और कंटेंट जदि थिबो ताकू जदि मोटी डायग्रामेटिकली मेंटेन करबी ताहाले डायग्रामेटिकली धरि दियंतु जेमति कि आपण जदि डिप्लॉयड सेल्स मानक विषय कथा होचन ताहाले आपण को दीटा सेट देखिबा को मिलिबो गोटे पैटर्नल सेट थिबो आ गोटे हला मैटरनल सेट थिबो तो एठी पैटर्नल सेट को मु गोटे कलर रे डायग्राम करूची मैटरनल सेट को मु आ गोटे कलर रे डायग्राम करबी तो धरि दियंतु एठी आपणकर पैटर्नल सेट रो गोटे क्रोमोसोम रहिला मु एठी दुईटा क्रोमोसोम करि दोची एवं मैटरनल सेट रो आउ दुईटा क्रोमोसोम एठी करूची धरि दियंतु एठी आपणकर रहिला मैटरनल सेट रो क्रोमोसोम तो दीटा आपणकर रहिला फादर साइड रो दीटा आपणकर रहिला मदर साइड रो तो G1 फेज रे आपण माने क्लियर हे जानतु कि क्रोमाटिन रो जहाँ भी स्ट्रक्चर अछि से किछि एमिति देखिया को मिलिबो जेहेतु आम ये डायग्राम करूचे बुझेबा पे ताले मुझे टिके बेसी क्लियर देखा जाउची अदरवाइज यदि आपण नेचुरल स्ट्रक्चर देखिबे माइक्रोस्कोप रे यदि आपण नॉर्मल लिविंग सेल्स नेकी देखिबे ताले आपण को एते क्लियर स्ट्रक्चर देखा जिवो नाही गोटे बुझिबा पर्पस पे मु एटा टिके क्लियर स्ट्रक्चर करिछि देन नेक्स्ट यदि आपण देखिबे G2 स्टेज रे आपण मानको कोन देखिया को मिलबो सॉरी G1 फेज पर आपनकर एस फेज आसीबो सॉरी एस फेज आसीबो एस फेज को अदरवाइज कोन कहै छै सिंथेसिस फेज बेली कहै छै सिंथेसिस कहार हबो सिंथेसिस एटी डीएनए रहबो जेतेबेले डीएनए रो सिंथेसिस कहै जाउची ता क्लियर मानने होची कोन डीएनए रो एटी रेप्लिकेशन हबो दैट मींस गोटी स्ट्रैंड आपनक मानक पाखरे पूर्वरु अवेलेबल थिला जेतेबेले डीएनए रो सिंथेसिस हेबो आपनकर आ गोटी स्ट्रैंड बनि जिवो तो से सेम जिंस जदि मु एटी डायग्राम भितर करबी ताहाले प्रथमे आमे रेड कलर क्रोमोसोम रो दीटा लाखे स्ट्रैंड्स बने देबा एटी धरि दियंतु मु एटी स्ट्रैंड बने देबी ओके एटी आ गोटे डीएनए रो स्ट्रैंड मु बने दोची तो आपण माने देखि पड़ते वर्तमान आपण को दीटा सिस्टर क्रोमैटिड्स एबे वर्तमान एबे देखिबा को मिलथबो सिमिलरली जदि मु ब्लैक कलर क्रोमोसोम रे एटी डायग्रामटा करिवि देन ब्लैक कलर क्रोमोसोम रे रहिला एटी देन आ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड्स को मु सेंट्रो मियर रे एटी अटैच कर देली देन सेकंड जिंस हला एटी आ गोटे क्रोमोसोम रहिला
जहाँ को एगेन मु अटैच कली ये। तो आप G1 स्टेज एवं S फेज भितर गोटे क्लीयर डिस्टिंक्शन आपण मैंने देखिपे कि G1 फेज रे जहाँ भी क्रोमोजोम थिला G2 फेज रे सेतिकी नंबर क्रोमोजोम अच्छी बट डिफरेन्स होची आपणकर डीएनए रा कंटेंट ये बढ़ीगला दैट मीन्स आपणकर सिस्टर क्रोमाटिड्स ये बढ़ी जाइछन्ती डीएनए जेहेतु आपणकर रेप्लिकेशन है तो पूर्व आपन पाखे गोटे डीएनए थिला एबे आपण मानक पाखे दीटा डीएनए कॉपी अच्छी जहाँ भी क्रोमोजोम आपणकर थिला सब एबे डबल डबल हो जाइछन्ती तो एस फेज रे आपनकर ए चेंजेसटा देखा मिलिबो से सेम जिनसटा जदि आपण G2 फेज रे देखिबे ताले G2 फेज रे आपनको कोनोसी प्रकार रे चेंजेस देखिबा को मिलिबो नाही कारण G2 फेज को अदरवाइज ग्रोथ फेज बेली कहा जाउची तो ग्रोथ फेज रे आपणकर केवल सेल रो साइज बढ़िबो बाकी सेल रे कोनोसी प्रकार रे चेंजेस आसीबो नाही तो जो प्रकार रो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपण एस फेज रे देखुचंदी से एक्जेक्ट स्ट्रक्चर आपण G2 फेज रे भी देखिबा को पाइबे तो मु फटाफट एठी डायग्राम कर दूची आपण मानकर G2 फेज रो तो आपण माने देखि परुथिबे मो क्रोमोसोम रे कोनोसी प्रकार रे चेंजेस करू नाही जहाँ क्रोमोसोम आपणकर एस फेज रे थिला से एक्जेक्ट क्रोमोसोमल कंटेंट आ एक्जेक्ट क्रोमोसोम नेचर मु G2 फेज रे भी मेंटेन करूची वर्तमान जते G2 फेज हे गला दैट मीन्स सेल जेतिकी साइज एक्वायर करबा कथा डिवीजन पूर्वरु से ऑलरेडी ता साइज रे पहुंची सारिलानी एबे जते G2 फेज सरी सरी आसीबो सेल निजको प्रिपेयर करिवो कोथि पे डिवीजन प्रोसेस पे जते आपण डिवीजन प्रोसेस कहउछन दैट मीन्स आपण ग्रो कर मूव करिवे कुआडो को एम फेज आडो को तो आमे देखिबा कि एम फेज रे जहाँ जहाँ सबस्टेजेस अच्छी जमती कि आपण मैंने जानी भल भाव में प्रोफेज थाए मेटाफेज थाए आनाफेज थाए एंड टेलोफेज थाए आ सहित आपण मानकु क्रोमाटिन फॉर्म को चेंज करने को पड़ो कौटि क्रोमोजोम को कारण प्रथम रू ही मुझे जिनसा क्लीयर करी कि इंटरफेज रे आपण क्रोमाटिन स्ट्रक्चर पाइबे जोटि कि एम फेज रे आपण को क्रोमोजोम स्ट्रक्चर मिलिबो दैट मीन्स एते पतला थ्रेड वाला स्ट्रक्चर आपण को एम फेज रे देखिबा को मिलिबो नाही आपण को कॉम्पैक्ट वाला स्ट्रक्चर देखिबा को मिलिबो तो प्रति स्टेज रे जदि हम एटी डायग्राम करिबा तो सब प्रथमे मु एटी प्रोफेज रे डायग्राम करूची मु एटी किछिटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विषय डिस्कशन करिवि नाही आमे केवल सेतिकी डिस्कशन करिबा जोटा कि क्रोमोसोमल कंटेंट को डिस्क्राइब करूथबो तो जदि क्रोमोसोमल कंटेंट रे प्रथमे देखिबे ताले प्रोफेज रे आपनकर कोन कोन चेंजेस आसीबो सब प्रथमे तो आपनकर कंडेंसेशन हबो क्रोमोसोम रो दैट मीन्स जदि कंडेंसेशन होची ताले आपनको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलिबो वर्तमान ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बुझिबा पई मु एठी गोटे छोटो डायग्राम करि दोची प्रोफेज पई सो दिस इज योर प्रोफेज स्टेज वर्तमान आमे कोन करबा ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बुझिबा पई आपण माने देखंतु मु एठी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर करि दोची क्रोमोसोम रो तो सपोज धरि दियंते एटा गोटे क्रोमोसोम हला देन एठी मदर साइड रो आ गोटे क्रोमोसोम रहिला देन अगेन ब्लैक कलर रे मु फादर साइड रो क्रोमोसोम करि दोची एठी दीटा तो जहाँ आप G2 रे देखिथिले से सेम जिनस आप प्रोफेज रे भी देखुचंती बस खाली डिफरेंस आपनकर एतिकी रहिला कि G2 फेज रे आप क्रोमाटिन फॉर्म रे जो जिनसटा को देखिथिले प्रोफेज रे आप क्रोमोजोम रे से जिनस को देखुचंती ता सहित आ बाकी जनरल फीचर्स जहाँ जहाँ अच्छे जमी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन है कि न्यूक्लियोलस डिग्रेडेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोल्गी बॉडीज है सब जिनसर डिसइंटीग्रेशन हम देन सेंट्रोजोम रेप्लिकेशन हुए सो दैट कि सेंट्रोजोम आपंकर दीटा अलग अलग पोल को मूव करके जीव पोल को मूव कर मेजर रीजन है मेटाफेज रे जिते से स्पिंडल फाइबर्स डेभलप करेंगे तो सेटा दीटा पोल रु जेनेरेट होकर आसो तो सेटा तार अलग बटे डिफरेंट टाइप तार सिग्निफिकेंस रोचे देन प्रोफेज रे आपण माने जदी बुझी पारिले देन आपण माने मेटाफेज भी जदी आपण देखिबे एठी सो मेटाफेज रे आपण माने जदी एठी देखिबे ताहले मेटाफेज रे कोन हुए आपनकर इक्वेटोरियल प्लेट रे क्रोमोसोम्स मानकर अरेंजमेंट हुए तो हमें फटाफट से एठी इक्वेटोरियल प्लेट गोटे इमेजिनरी इक्वेटोरियल प्लेट को ड्रा करिकि हमें देखिबा कि क्रोमोसोम रो केमती अरेंजमेंट होची ओके सो एठी हमें देखिबा कि इक्वेटोरियल प्लेट रे केमती अरेंजमेंट हला सपोज धरि दियंतु एटा हमर इक्वेटोरियल प्लेट सेल रे आपन को सेमती इक्वेटोरियल प्लेट एमती देखा जीवनी गोटे बुझीबा पई मु एठी आपन मानको इक्वेटोरियल प्लेट गोटे इमेजिनरी स्ट्रक्चर में एठी करिछि तो धरि दियंतु एठी आपनकर गोटे सेंट्रोजोम रहिला जोटा कि आपनकर प्रोफेज फेज टाइम रे ऑलरेडी डुप्लिकेट हे सारिथिबो तळटे पोल रे आ गोटे सेंट्रोजोम रहिला देन सेंट्रोजोम पाखरु एठी आपन मानकर स्पिंडल फाइबर्स माने डेवलप होउछन्ती कोन पे बिकॉज से माने जेकी अटैच हेबे कोठी क्रोमोसोम संगे तो वर्तमान हमें कौन करवा जिते सब आम पाखे क्रोमोसोम अच्छी से सब क्रोमोसोम को आम इक्वेटोरियल प्लेट पाखे अरेंज करके रखा ताले धरि दियंतु मु एठी क्रोमोसोम रो डायग्राम कर दूची एठी गोटे क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम आ गोटे मैटरनल क्रोमोसोम रो डायग्राम रहिबो एठी सिमिलरली दीटा पैटर्नल क्रोमोसोम रो डायग्राम मु कर देबी एठी गोटे पैटर्नल क्रोमोसोम रहिला देन एठी आ गोटे पैटर्नल क्रोमोसोम रहिला सिमिलरली एठी आ गोटे एंड देन
दिस वन इज योर लास्ट वन। ओके आम बर्तमान कौन करवा स्पिंडल फाइबर्स को या सागर अटैच करवा। तो स्पिंडल फाइबर जो जगह अटैच्ड हुए आपण मैंने जगह क्लीयरली बुझा दरकार कि स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट एक्जाक्टली कौ जगह हुए। सब प्रकार क्रोमोजोम रे आपण मानक कंस्ट्रक्शन तो भल भाव जानी आपण मैंने कौन से कंस्ट्रक्शन जो जगह थाए आपण मानक सेंट्रोमियर पोजिशन मिल। दैट मीन्स जब मुझे गोटे डायग्राम करी धरी दिंतु यहाँ गोटे क्रोमोजोम है। ओके तो जो जगह एमानकर कंस्ट्रक्शन थाए से कंस्ट्रक्शन वाला एरिया को आपण मानकर कौन कहुए सेंट्रोमियर बेली कहुए। ठीक अच्छे सेंट्रोमियर उपर डिपेंड करके आपको अलग अलग टाइप क्रोमोजोम्स मिल जापर। बर्तमान आम ता उपर डिस्कशन करवा ना। सेंट्रोमियर ठीक ऊपर दीटा डिस्क लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थाए कि यही टाइप सेंट्रोमियर ठीक ऊपर जहाँ को आम कौन कहुए काइनेटोकोर बेली कहुए। सो दिस वन इज नोन एज योर काइनेटोकोर। बर्तमान जितेबाला स्पिंडल फाइबर्स मैंने अटैच होती आपण मैंने क्लीयरली मन रखिए कि काइनेटोकोर सहित आपर अटैचमेंट हम जहाँ भी आपंकर स्पिंडल फाइबर्स जेनेट होची सेटा काइनेटोकोर संगे अटैचमेंट हम। जितेबाला काइनेटोकोर संगे अटैचमेंट हम तो ये आपंकर गोटे प्रेशर जेनेट हम बिकज दी साइड रू काइनेटोकोर अटैचमेंट होची। गोटे क्रोमोजोम जो मझे अरेंज होची ऊपर पोल रू भी आस्टर प्लेट्स मतलब आपंकर स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट अच्छी तल पोल रू भी स्पिंडल फाइबर्स मानकर अटैचमेंट अच्छी। तो गोटे प्रकार प्रेशर जेनेट हम जो प्रेशर जेनेट हम आपंकर क्रोमोजोमटा कौन हम सेपरेट हम। दैट मीन्स सपोज धरी दिखाते यहाँ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड्स एटा आउ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड्स। बर्तमान दीटा सिस्टर क्रोमैटिड्स जो मैंने परस्पर सहित लगिकी थे ऊपर आड़ भी गोटे प्रेशर आसी जाऊँगी स्पिंडल फाइबर्स जो तल आड़ भी गोटे प्रेशर आसी जाऊँगी। तो जहाँद्वारा कौन हम प्रेशर बढ़ और दीटा आग प्रेशर जो स्पिंडल फाइबर्स मानकर एक्टिविटीज जो सिस्टर क्रोमैटिड्स परस्पर पाखु सेपरेट हो। ओके तो बर्तमान जितेबाला आपंकर सेपरेशन आसीज तो दैट मीन सॉरी आपर आनाफेज प्रोसेस स्टार्ट हो। आनाफेज प्रोसेस रे आपको कौन देखा मिले जदि आम ये डायग्रामेटिकली देखा ताले आनाफेज प्रोसेस रे आपण मानक मिल सेपरेशन। ओके तो आप धरी दिंतु कि इठी गोटे क्रोमोजोम सेपरेट हो गला देन इठी क्रोमोजोम रो सिस्टर क्रोमैटिड्स माने सेपरेट हेले। माइटोसिस रे आपण मानकर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुआंती आपण एटा भल भाव में मन रखिए। बाकी ये फादर साइड जो क्रोमोजोम थिला ताकू भी मुझे सेपरेट कर दूची। तो यहाँ देखिए भल भाव में सो फादर साइड क्रोमोजोम भी सेपरेट है। बाकी स्पिंडल फाइबर्स जहाँ भी आपर नेचर थाए से टाइप ये अटैच कर दूची स्पिंडल फाइबर्स। बर्तमान एम कौन है पोल आड़ को निज निजर पोल आड़ को माइग्रेट करके जी। दैट मीन्स आपंकर आनाफेज स्टेज आसीगला। देन पोल को जाई सारला परे आमे आसीजिबा को फेज को टेलोफेज को। टेलोफेज रे आपन को कौन देखिया को मिलिबो टेलोफेज रे आपन मान को पूरा एंटायर क्रोमोसोमल कंटेंट जहाँ भी अच्छी से माने निज निजर पूरा एक्सट्रीम पोलर रीजन पर्यंत मूव करके पड़े जिवे। सपोज धरी दियंतु कि इठी गोटे क्रोमोसोम रहला इठी रहला देन ता सहित ब्लैक कलर रो भी दैट मीन्स फादर साइड रो मदर साइड रो दीटा को देन धीरे धीरे करके ये आपंकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनवा तैयारी हम। ओके दी साइड दीटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनवा तैयारी हम तांगे आपंकर अलग जहाँ भी ऑर्गेनेल्स अच्छी सेटा बनवा स्टार्ट हम। बर्तमान ये आप क्लीयरली ये जिनसा बुझा दरकार कि टेलोफेज माने सेल डिविजन नुह। जितेबाला आपंकर टेलोफेज आसिक पहुँचुं सेटा को सेल डिविजन कहनी। टेलोफेज रे आपंकर दीटा क्रोमोसोमल कंटेंट परस्पर पूरा अलग हो गले से दीटा इंडिविजुअल एरिया को कैप्चर करिया स्टार्ट कर। बट साइटो जितेबाला सेल डिविजन आम से कहवा जितेबाला आपंकर केवल क्रोमोसोमल कंटेंट नुह रादर आपंकर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डिवाइड हम। जितेबाला आप डिविजन विषय कहते आपंकर कैरियोकाइनेसिस रो गोटे प्रोसेस आसी जाए ता सहित आपंकर साइटोकाइनेसिस रो गोटे आउ गोटे प्रोसेस थाए। तो जहाँ आप क्रोमोजोम रे चेंजेस करूँ आसीगला आपंकर कैरियोकाइनेसिस कंडीशन। बट केवल कैरियोकाइनेसिस हेले आपंकर सेल डिविजन कंप्लीट हेनी आपको साइटोकाइनेसिस भी करिया पड़ो। दैट मीन्स आपंकर जहाँ भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहिला साइटोसोलिक जहाँ भी कंटेंट रहिला से सबू जिनस को आपको इक्वली डिवाइड करने को पड़ो। तो इक्वली डिवाइड करवा माने कौन साइटोप्लाज्म भितर आपंकर गोटे फरो स्टार्ट हम। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर टेलोफेज आप धरी दिंतु जितेबाला टेलोफेज आपंकर सरी सरी आसुव टुवर्ड्स द एंड फेज ऑफ टेलोफेज साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुए। आउ साइटोकाइनेसिस भितर आपको कौन देखा मिले गोटे प्रकार डिप्रेशन देखा मिले क्या भितर साइटोप्लाज्म मानक भितर लाइक दिस वन। ठीक अच्छे तो जितेबाला साइटोप्लाज्म भी आपंकर कंप्लीटली डिविजन हो धरी दिंतु कि पूरा टेलोफेज रो पूरा एंड पोर्शन आड़ को जितेबाला आपंकर साइटोकाइनेसिस रो पूरा कंप्लीशन आसीजिवो सेतेबाला जायकि आपनको स्ट्रक्चर किछि एई टाइप रो मिलिवो।
बर्तमान ये आपणकर क्रोमोसोम भी मिल जाव ब्लैक कलर क्रोमोसोम ओके देन ता सहित आपण रेड कलर क्रोमोसोम भी मिल जाव ये ओके रेड कलर क्रोमोसोम ता सहित आपणकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब धीरे धीरे करके ये कंप्लीट होगा स्टार्ट हो न्यूक्लियस भी आपणकर तैयारी हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी स्टार्ट हो न्यूक्लियस भी ये स्टार्ट हो देन अल्टीमेटली आपणकर जहाँ भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थिला जेमति कि ईआर है गोल्गी है से सब जिन धीरे धीरे करके आपणकर स्टार्ट होगा तैयारी हो ओके तो यही टाइप्र जदि आपने पेज को टिके जूम आउट जदि करके आपको समराइज करेंगे जिनस को ताहले आपण मैंने क्लीयरली देखिपे कि सेल डिविजन रो जहाँ भी प्रोसेस रहा प्रथम से मैंने इंटरफेस देके जी इंटरफेस रे आपनकर G1 फेज एस फेज एंड G2 फेज आसीजिवो देन से मैंने नेक्स्ट जो एम फेज को जी जो आपनकर क्रोमोसोम एक्चुअल सेपरेशन होची जाको हमें माइटोटिक स्टेज वैल्यू कहूचे से जगह आपनकर चारिटा स्टेजेस आसीजिवो गोटे प्रोफेज गोटे मेटाफेज गोटे एनाफेज एंड देन टेलोफेज प्रोफेज रे आपनकर कंडेंसेशन हबो मेटाफेज रे इक्वेटोरियल प्लेट रे अरेंज हेबे एनाफेज रे सिस्टोक्रोमाटिड्स परस्पर पाखरु सेपरेट हेबे टेलोफेज रे पूरा से माने पोल्स आडु का जाई कि निज निजर जहाँ भी एक्सटर्नल कंटेंट्स थिला ताको सब एक्वायर करबा स्टार्ट करिवे टेलोफेज रो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेलोफेज आपनकर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हबो जेतेबेले पूरा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हबो देन ओनली आपनकर सेल डिविजन हबो तो गोटे पेरेंट सेल पाखरु आपण अल्टीमेटली दीटा डॉटर सेल पाउछंती तो माइटोसिस प्रोसेस रे आपण समस्त भल भाव जानते कि माइटोसिस रे गोटे सेल रु दीटा डॉटर सेल्स आपको मिल जोटा कि अल्टीमेटली आमको आम डायग्रामेटिकली जिनसा देखी पार्टी भल भाव तो मुझे भावुँ कि आपण मैंने माइटोसिस रो जहाँ भी क्रोमोसोमल कंटेंट को लेकिन आपण मैंने क्लीयर होते एंड जदि आपण किसी डाउट अच्छी देन आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत शेयर कर दे पारे मु ट्राए करी कि आप जहाँ भी डाउट्स रहा क्लीयर आउट करने जदि आपण मैंने वीडियो को जदि हेल्पफुल हो पारे देन लाइक करेंगे लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एंड शेयर भी करूँ थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे।